थोड़े थोड़े फ्लावर छत पे से खिले रहते हैं ना, अच्छा लगता है। एंड ये ना सदाबहार मतलब जो ये वाला प्लांट है ना, इससे ही पॉसिबल है। लो मेंटेनेंस लेकिन ऑल टाइम भरा पूरा एकदम पूरा फ्लावर देता रहेगा। सभी का वेलकम तो मैंने किया ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत सुहाना। मैं आपको जस्ट दिखाती हूँ, मेरे पीछे देखिए। मैं ना फोकस यहाँ कर देती हूँ तो आपको दिखेगा एकदम काले काले बादल, मतलब किसी भी मोमेंट में बरस जाएंगे। और ना गरजने का तो आवाज़ मेरे ख्याल से आपको आ ही रहा होगा। और ना कपड़े मैंने सुखाए हैं, आई मीन छोटे छोटे जितने भी कपड़े थे वो मैं नीचे डाल कर आई हूँ। नीचे नहीं, मतलब सीढ़ी रूम में जो तार लगा हुआ है वहाँ डाल के आई हूँ। मुझे ये था कि अगर छोटे छोटे कपड़े मैं लेने जाऊँगी तो मैं खुद भीग जाऊँगी, तो वो मैंने तार में डाल दिया। एंड जितने बड़े बड़े मोटे टाइप के कपड़े थे ना, तो वो मैंने बाहर ही तार में डाल दिया है। और अभी हवा भी नहीं चल रही है, एकदम से जैसे ना मौसम स्टॉप हो जाता है ना, वैसा टाइप का है। ऐसे मौसम के जस्ट बाद होती है ज़ोरदार बारिश, और सिग्नल मिल रहा है बारिश जस्ट होने ही वाली है। लेकिन आज का मौसम रियली बहुत प्यारा मौसम है आज का। आई मीन सुबह तक के जितने भी काम थे वो हो चुके हैं, और जो ब्लॉग है ना वो जस्ट सुबह का कोई बच्चा रो रहा है, जस्ट ना लंच बनाने के पहले वाला ही टाइम है। और छत पे घूम रही हूँ, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मौसम में ना छत पे घूमना। एंड आपसे चिट चैट भी कर पा रही हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। छत पे ना थोड़ी देर तक मैंने इंतज़ार किया कि बारिश आएगी आएगी आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा मौसम हो रहा है ना कि बारिश भी नहीं हो रही, ना ही धूप निकल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश शायद नहीं होगी, प्लान शायद बारिश का कैंसिल हो गया है। तो जितने भी कपड़े थे ना बचे हुए, वो सारे मैंने छत पे डाल दिया है। एंड प्लान से मुझे याद आया, ना ही हमारा घर जाने वाले प्लान का कुछ कंफर्मेशन हो रहा है, ना ही पोस्टिंग आउट का। बीच मझधार में हमारा जो नाव है वो फंसा हुआ है। लेकिन स्टिल मुझे इस बात का भरोसा है कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। वेल, मैंने यहाँ पर अपने लेवल पर जितना हो सके तैयारियां करना स्टार्ट कर दिया है। संजू जाएंगे उसके बाद मुझे किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, वो सारी चीजें करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने इंडक्शन निकाला था, आपको याद होगा। खाना वाना मैक्सिमम मैं उसमें ही बना रही थी, इसलिए बहुत कुछ ना मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था। एंड ये सब सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का गैस बचाने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर खत्म हो गया गैस तो मुझे पर्सनली जाके उसको भरवा कर लाना पड़ेगा। एंड संजू के एब्सेंस में ये मुझसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए एंड इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने मंगवाया है अगारो का रीजेंसी मल्टी कुक केटल। आई मीन केटल तो हम सबके घर में है, लेकिन केटल विद मल्टी कुकिंग ऑप्शन ये मैं पहली बार यूज करने वाली हूँ। इसे हम सिर्फ पानी उबालने के लिए ही नहीं बल्कि अलग अलग टाइप के कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। 1.2 लीटर का मेन स्टील कुकिंग पॉट आपको मिल जाती है, जो कि आता है एक डिटैचेबल पावर बेस के साथ एंड कॉर्ड भी इसके साथ दी गई है। इसका जो मेन पॉट है ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी के फूड ग्रेड स्टील से बना हुआ है। आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को इजी बनाने के लिए अंदर मैक्स टू मिनिमम का लेवल भी दिया गया है। वाइड ओपन माउथ दिया गया है कुकिंग एंड क्लीनिंग दोनों इजी बनाने के लिए। सिंगल नॉब के साथ आप इसको ऑन एंड ऑफ एंड इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिल जाएगी स्टेनलेस स्टील का ये स्टीमिंग पॉट, जो कि 0.92 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको मिल जाती है। प्लस इसके साथ एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीड भी आपको मिल जाती है, जो कि स्टीमिंग पॉट एंड मेन पॉट दोनों के साथ आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक प्यारा सा क्यूट मिनी बोल भी आपको रिसीव होता है, जो कि फूड ग्रेड मटेरियल से बना हुआ है। ये आप कई टाइप की चीजों को स्टीम करने के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केक या फिर ढोकला। फूड ग्रेड एग बॉइलिंग रैक भी आपको इसके साथ रिसीव होगी, जिसमें एक साथ 6 एग आप बॉईल कर सकते हैं। साथ ही आपको स्टेनलेस स्टील का एक रैक भी मिल जाता है, जिस पर बोल प्लेस करके आप कुछ भी स्टीम कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको रिसीव होती है इस मल्टी कुक केटल के साथ। 600 वॉट एंड 360 डिग्री स्विवल फंक्शन के साथ आपको ये रिसीव होगी। ड्राई बॉयल प्रोटेक्शन के साथ ही रिसीव होगी, यानी कि जब पानी सूख जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। ऑन करते ही छोटी सी इंडिकेटर लाइट भी इसमें आपको दिखने लगती है। थर्मोस्टेट साइकिल का फंक्शन भी इसमें दिया गया है, यानी कि जब ये केटल ओवर हीट हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी एंड दोबारा थोड़ा ठंडा होने के बाद ये रीस्टार्ट होगी। कलर कॉम्बिनेशन तो प्यारा है ही, प्लस ये लाइट वेट पोर्टेबल भी है। सिर्फ घर का नॉर्मल कुकिंग ही नहीं, अगर आप एक स्टूडेंट है, ऑफिस गोअर है, तो ये आपके लिए भी बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। इसमें आप काफी सारे चीजें पानी में बॉईल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी सोया चंक बॉईल कर लिए हैं।
इसके साथ ही मैंने एग रैक में एग भी रखे हैं, उसके ऊपर स्टीमर में मैंने पोटैटोस भी रखे हैं स्टीम होने के लिए। आप इसमें चाहे तो अलग अलग टाइप के वेजेस भी स्टीम कर पाएंगे। तो देखिए एग यहाँ पर कितना अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, इतने सारे आइटम बन चुके हैं, तो मीठा भी बनना चाहिए। एंड मीठे के लिए आज बन रहा है मिनी केक। ऊपर से मैंने एक फॉइल पेपर लगा दिया है सो दैट पानी इसके अंदर ना जा पाए। आप चाहे तो कोई प्लेट भी इसके ऊपर प्लेस कर पाएंगे। क्योंकि हम इसको पानी में स्टीम कर रहे हैं तो जलने का या केक हार्ड हो जाने का कोई भी टेंशन यहाँ पर नहीं होगा। देखिए कितना ऊपर तक ये फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट केक बन चुका है। अभी मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगी। चाहे आप कहीं पर भी हो, छोटे से सेलिब्रेशन के लिए, केक के लिए तो अभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा एंड भाग के शॉप में तो अभी आप जाना ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर रेडी है हमारा इंस्टेंट आटा वाला केक, वो भी केटल में। एंड ये इतना सॉफ्ट एंड मॉइस्ट था कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सूप मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके अंदर नूडल्स भी डाल दिए हैं एंड ऊपर स्टीमर लगा के मैं मोमो भी डाल दे रही हूँ स्टीम होने के लिए। आई मीन जगह की कमी है, टाइम की कमी है, तो देखिए थोड़ी ही देर में बैठ कर यहाँ पर कितना सारा आइटम मैंने प्रिपेयर कर लिया है इस मल्टी कुक केटल के साथ। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमें क्लीन कैसे करना है। क्लीन करना भी बहुत ही ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है इसके नीचे कोई भी पानी जा ना पाए। एंड नॉर्मल से आपको स्क्रब लेना है, थोड़ा सा लिक्विड, एंड अच्छे से स्क्रब करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। नॉर्मल केटल के साथ भी हमें ये सब सावधानी बरतनी पड़ती है। नीचे का जो सॉकेट है उसमें पानी हम नहीं डालते हैं, तो वही चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा सा स्प्लैश चला भी गया तो कपड़े से आप इसको तुरंत साफ कर लीजिए। मेक श्योर कीजिए कि कम्प्लीटली ये ड्राई हो नेक्स्ट यूज के पहले। इन केस आप भी ये परचेज करना चाहे तो प्रोडक्ट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल यहाँ पर दोपहर का लंच भी शॉर्टेड हो गया है एंड शाम की छोटी भूख का भी सारा बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो मेरी फ्रेंड लक्ष्मी दीदी गई हैं छुट्टी, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वो देकर गई हैं, अपना घर का चाबी एंड उनके 2 छोटे छोटे बच्चे वो पीछे छोड़कर गई हैं, जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी अभी कुछ दिनों तक मेरे हाथों में है। तो चलिए आप लोग को भी मिलवाती हूँ। देखिए कैरेट लेके जा रही हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ ही गया है। 2 छोटे छोटे खरगोश हैं यहाँ पर, जिनको ना 2 टाइम का खाना मुझे आकर देना पड़ता है। एंड थोड़ा सा ना मैं इनके साथ बातचीत करती हूँ, क्योंकि ना देखिए पेट हम लोग रखते हैं तो उनको थोड़ा सा आदत होता है ह्यूमन के आसपास रहने का। एंड फौज में हम लोग जब भी छुट्टी जाते हैं तो पीछे से हमारे प्लांट्स का, हमारे एनिमल्स जो भी हम पेट रखते हैं, उनका जिम्मेदारी मोस्टली ना जो हमारे आसपास वाले बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके हाथों में ही हम लोग सौंप के जाते हैं। अगर मेरा भी जाने का कुछ ना यहाँ पर हो गया कि मैं छुट्टी जाऊँगी या फिर पोस्टिंग आउट जाऊँगी, तो मेरे बाद भी ना कोई इनको संभालने के लिए ज़रूर खड़ा होगा। ये चीज़ फौज में बहुत अच्छी रहती है कि हमेशा ना आपको हेल्प किसी ना किसी के रूप में मिल ही जाती है। तो देखिए ये कितने क्यूट हैं, कितने ना, मतलब मुझे भी पकड़ने का मन कर रहा था। समायरा यहाँ पर उनको बार बार टच कर रही थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि ये ना काट ना ले। वेल जो ब्लॉग है वो फिर से मैं ना शाम के टाइम से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए समायरा सोकर जस्ट उठी है अभी अभी। जैसे ना एक मशीन को स्टार्ट करते हैं तो रीबूट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, तो समायरा का भी ना अभी वही है, बिल्कुल सोने के जस्ट बाद ही ना बुक लेके किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, क्योंकि अभी ना छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, तो क्लास में ना असेसमेंट जो टेस्ट होते हैं उनकी बहुत सारी ना तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। किसी ने ना मुझे कमेंट करके पूछा था कि दीदी आप ये सारे पौधे अपने साथ लेके जाओगे या यहीं पर छोड़ के जाओगे। मैं इनको छोड़ के 2 मिनट भी नहीं रह पाऊँगी। मैं ये सारे प्लांट लेके जाऊँगी, जिसमें प्लांट है वो भी, एंड जिसमें प्लांट उग रहे हैं वो भी, एंड जिसमें कुछ भी नहीं है जैसे ये, इसको भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी लेके जाऊँगी, सभी लेके जाऊँगी। वो बड़े वाले को भी मैं लेके जाऊँगी, वो मेरी एक नेबर फ्रेंड ने दिया था एंड मुझे वो बहुत पसंद है। तो इस बार फ्लावर उतने ज़्यादा आए नहीं इसमें, क्योंकि मैंने ना इसका गलत टाइम में प्रूनिंग कर दिया था, लेकिन सभी मैं लेके जाऊंगी। होपफुली मेरे साथ जम्मू में भी ना काफ़ी सारे प्लांट आए थे, काफ़ी सारे प्लांट जम्मू से ही यहाँ पर है, और यहाँ पर भी काफ़ी सारे ऐड ऑन हुए हैं। जैसे कड़ी पत्ता का जो प्लांट है ये जम्मू से आया हुआ है, एंड ये पौधा भी जम्मू का ही है, तो तब से मेरे साथ है। और काफ़ी सारे कौन सा बताऊँ और कौन सा, वो जो जेट प्लांट आपको दिख रहा है ना, जेट प्लांट, वो भी जम्मू से ही मेरे साथ है। और बाकी के ना उधर कुछ मनी प्लांट है वो भी जम्मू से हैं। बाकी के सारे जो है ना वो यहीं से ही आसपास से मैंने लिया है। वो जो स्नेक प्लांट है वो जम्मू से वेलफेयर हुआ था, तो वहाँ से ना इतना छोटा सा एक पीस में लेकर आई थी, उससे मैंने 2 गमले बना दिए हैं। तो इतने सारे चीज़ें ना मतलब जम्मू से ही आया हुआ है। वो एलोवेरा का जो पॉट दिख रहा है वो भी मैं जम्मू से ही लेकर आई थी, वो भी मेरी नेबर फ्रेंड ने ही दिया था। तो आपने जस्ट देखा होगा सुबह से लेके शाम तक का मौसम ऑलमोस्ट ना ऐसा ही था, ना धूप निकली ना ही बारिश हुआ, लेकिन ना एक अजीब सा गर्मी वाला फीलिंग ना पूरा एटमॉस्फेयर में है।
तो यहाँ पर देखिए मैं समायरा को थोड़ा सा स्टडीज़ में भी हेल्प कर रही हूँ एंड साइड बाय साइड जितने भी कपड़े सूख चुके थे वो भी मैं फोल्ड करती जा रही हूँ। मीनवाइल जितने भी फ्रेंड लोगों ने कमेंट किए थे उनके नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करने वाली हूँ। स्मिता आनंद, अदिति सिंह गोट, अपनी सी जिंदगी, अर्चना, पायल दत्ता, शर्मिला घोषाल, सुचिस्मिता मलिक, अनुकृतिस वर्ल्ड। आप लिखती हैं पंजाब वाले चाहते हैं कि आप पंजाब जाओ, आगरा वाले चाहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाओ। अब तो आपको ही डिसाइड करना है। काश कि कोई मुझसे भी मेरी राय पूछ लेता कि आप कहाँ रहना चाहते हो। मुझे फ़ौज जहाँ लेके जाएगी मैं हस्बैंड के पीछे पीछे वहीं चली जाऊंगी। I mean, जाना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। एंड इसके बाद कमेंट किया था शीतल बांगर, ईशल फ्रॉम मॉरिशस, लक्ष्मी शर्मा, नीतू राठिया, रश्मि चौहान, निधि सिंह राखिया, कनिका कुमावत, स्नेहा, मनीषा चौधरी, शांतना विश्वास, मीनाक्षी गोहजी। आप पूछ रही हैं इस बार कल्याणी नहीं आ रही हो, कुछ ना पता नहीं चल रहा है दीदी भाई। मैं जब होगा ना आपके साथ शेयर करूंगी डिटेल में मैं जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। एंड एट द एंड कमेंट किया था वृशाली गिरी, दीदी चलिए हम दोनों मिलकर पंजाब जाते हैं क्योंकि मेरा भी पोस्टिंग पंजाब आया है। उम्मीद करती हूँ आपसे भी मिलना होगा। बिल्कुल ज़रूर कुछ ऐसा हो कि हम लोग मिले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी से मिलने का अगर मौका मिले तो। थैंक यू सो मच दोस्तों इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। सो देखिए शाम का वक्त है तो थोड़ा सा स्किन प्रेप एंड ना हेयर वगैरह मैं भी यहाँ पर ठीक ठाक कर ले रही हूँ। हमारे आसपास से जितने भी नेबर्स है वो सब धीरे 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 करके, जिनकी भी ना पोस्टिंग अभी तक आई नहीं है, वो लोग ना छुट्टी जा रहे हैं। एंड मेरा एंड समायरा हम दोनों का मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है कि हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। हमने जिस दिन फिक्स करके रखा है कि हमको निकलना है उस दिन के लिए भी हम डाउटफुल है कि हम जा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक ना संजू को क्लीन चिट नहीं मिला है कि आप स्टे कर रहे हो या फिर आपको जाना पड़ेगा। एक और डेट दी गई है उसमें भी ना फाइनल जिसको भी पोस्टिंग आउट जाना है उनको मतलब जाने के लिए बोल दिया जा रहा है। उसमें अगेन संजू का नेम है, लेकिन प्लस यहाँ पर ऑफिस की तरफ से भी उनको रोकने की बात की जा रही है। लेकिन मुश्किल ये बात है कि हमारे जो जाने वाला डेट है घर छुट्टी के लिए वो भी पास आ रहा है। लास्ट में ऐसा होगा कि हम लोग टिकट कैंसिल भी नहीं करा पाएंगे, ना ही हम लोग जा पाएंगे। सफर पूरा करता हूँ। दोपहर के बर्तन वॉश करके चाय बनाने का जो जिम्मेदारी था वो आज संजू के ऊपर था। एंड देखिए जब भी संजू चाय बनाते हैं तो पतीले का हालत ऐसा ही होता है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चाय जितना टेस्टी वो बनाते हैं ना उनके ऊपर मतलब सब कुछ कुर्बान हो जाता है। ऐसे 2 3 4 50 हज़ार पतीले इस चाय के ऊपर कुर्बान, क्योंकि चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं। आज एक ही टाइम पे बैठ के इतना सब कुछ बना लिया था कि रात के डिनर के लिए भी ना मुझे लग रहा है इतना ना भूख किसी को लगेगा नहीं। मोमो भी बचा हुआ है, मैगी, नूडल, सूप सब कुछ बाकी है। शाम के लिए सिर्फ चाय ही बनी है। आई रियली होप फ्रेंड्स कि आज का व्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।